स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नेम है रिचा और आज हम गवर्नर्स देखने वाले हैं। जितने भी गवर्नर रहे हैं एमपी में, जो इतिहास रहा है उसमें से कुछ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 पॉइंट्स आपको बताऊंगी। जो भी आप एमपी का एग्ज़ाम देते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा। ये जैसा कि आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश शासन का ये लोगो है जो आप देख पा रहे हैं। मैं इसे एक बार मार्क भी कर देती हूँ। साथ ही आपको यहाँ पे एमपी जीके से रिलेटेड, उसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितना भी इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान रहा है एमपी का, वो भी सारा हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप एमपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या एमपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप नहीं कोचिंग, बड़ी बड़ी जो कोचिंग्स है वो अफोर्ड कर सकते हैं, 1-2 लाख की फ़ीस नहीं पे कर सकते हैं, तो परेशान मत होइए। हम हैं आपके, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाएंगे, सारा कुछ यहाँ पे। तो आज हम गवर्नर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए, आज का हमारा जो पहले गवर्नर्स हैं वो है डॉक्टर भोगराजू पट्टभी सीतारामैया। इनका जो टाइम पीरियड है 1/11/1956 से 13/6/1957 तक रहते हैं। ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम्स के लिए है। इनके नेम जो हैं वो मैं हिंदी में बोल दिया करूँगी। और उसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं हरि विनायक पाटस्कर। इन्हें पद्म विभूषण भी मिला हुआ था, पद्म विभूषण भी मिला हुआ था, इसलिए इनके आगे पद्म विभूषण श्री हरि विनायक लगा हुआ है। इनका जो टाइम पीरियड था वो 14/6/1957 से 10/2/1965 तक लिखा हुआ था। मैं इनके नेम एक बार बता देती हूँ, आप इनका टाइम पीरियड जो है वो देखते जाइएगा। वो इसलिए है ओनली ताकि हमारा वीडियो जो है वो लॉन्ग ना हो और 2-3 मिनट में आपको एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपके मिल जाए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में देखिएगा एमपी के 1 से 2 क्वेश्चन जो हैं वो मुख्यमंत्री, राज्यपाल और भी जो मंत्री होते हैं उनसे पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं केसी रेड्डी। इन्हें केसी रेड्डी भी कहा जाता है। उसके बाद ये जो एक्टिंग लिखा हुआ है इंग्लिश में, हिंदी में से कार्यकारी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कार्यकारी। कार्यकारी गवर्नर। तो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं न्यायाधीश पीवी दीक्षित, यानी जस्टिस पीवी दीक्षित। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं फिर अगेन केसी रेड्डी बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फिर आ जाते हैं केसी रेड्डी नेक्स्ट, जो अपना फिर से कार्यभार करते हैं 10/2/1966 से 7/3/1971 तक। उसके बाद नेक्स्ट बनते हैं श्री सत्यनारायण सिन्हा। इनका जो टाइम पीरियड था 1971 से 1977 तक रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं श्री निरंजन नाथ वांचू। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1977 तक से 1778 तक था। अप्रॉक्स 1 ईयर के आसपास रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं श्री चेपुदिरा मुथाना पुनाचा। इनका जो टाइम पीरियड है 1978 से 1980 तक था। उसके बाद आते हैं डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। ये 1980 से 81 तक थे। अगर जब हमारा एमपी राज्य की स्थापना होती है तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग जो गवर्नर्स वगैरह आ रहे थे, जो राज्यपाल आ रहे थे, वो ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए नहीं थे। उसके बाद कार्यकारी वो आते हैं राज्यपाल जस्टिस जीपी सिंह, यानी न्यायाधीश जीपी सिंह। ये 1981 से 1981 तक ही रहते हैं, यानी अप्रॉक्स ओनली 2 मंथ के आसपास के लिए ये बने थे। तो बहुत सारे कार्यकारी गवर्नर भी बनाए जाते थे। तो कार्यकारी गवर्नर के बारे में अगर हम देखें तो इनका टाइम पीरियड जो था वो ज़्यादा नहीं हुआ करता था। उसके बाद नेक्स्ट बनते हैं डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। इनका टाइम पीरियड 1981 से 1983 तक था। उसके बाद जस्टिस जीपी सिंह बनते हैं। इनका टाइम पीरियड 1983 से 1983 तक ही था, क्योंकि ये कार्यकारी वो थे और ओनली 1 मंथ के लिए ही बने थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम बनते हैं डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। ये 1803 से 1884 तक बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बनते हैं श्री KM चांडी।
इनका जो टाइम पीरियड था 1984 से 1987 तक। फिर उसके बाद जस्टिस एन.डी. ओझा, ये भी कार्यकारी गवर्नर थे। उसके बाद श्री के.एम. चांडी, उसके बाद श्री मती सरला ग्रेवाल, इनका टाइम पीरियड साइड में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट बनते हैं श्री कुंवर मोहम्मद अली खान, डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी, इनका जो टाइम पीरियड था वो 1993 से 1998 तक था। उसके बाद नेक्स्ट बनते हैं डॉक्टर भाई महावीर, इनका जो टाइम पीरियड था 22/4/1998 से 2003 तक, यानी काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं श्री राम प्रकाश गुप्ता, इनका टाइम पीरियड 2003 से 2004 तक था। उसके बाद आते हैं श्री कृष्णा मोहन सेठ, ये भी कार्यकारी गवर्नर के रूप में थे, कार्यकारी राज्यपाल के रूप में थे। इनका टाइम पीरियड 2004 से 2004 तक ही था, यानी 1 मंथ के लिए इनको बनाया गया था। उसके बाद आते हैं डॉक्टर बालराम जारकर, इनका जो टाइम पीरियड था, इनका नेम डॉक्टर बलराम झाकड़ है। इनका जो टाइम पीरियड था 2004 से 2009 तक था। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं श्री राम नरेश ठाकुर, इनका टाइम पीरियड 2009 से 2011 तक था। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं श्री राम नरेश यादव, इनका टाइम पीरियड 2011 से 16 तक था। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं श्री ओम प्रकाश कोहली, इनके पास जो था वो एडिशनल चार्ज था ओम प्रकाश कोहली के पास, यानी कार्यकारी अधिकारी थे। उसके बाद बनती हैं आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल का जो टाइम पीरियड था 2018 से 2019 तक था। उसके बाद फिर बनते हैं श्री लालजी टंडन, अब इनकी डेथ हो चुकी है श्री लालजी टंडन जी की। तो श्री लालजी टंडन जी की डेथ के बाद 2019 से 2020 तक रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फिर बनाया जाता है आनंदीबेन पटेल को, जो कार्यभार संभालती हैं 1/7/2020 को और अभी तक कंटिन्यू चल रही हैं। तो इसमें देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने से अपडेट कर लीजिएगा बाद में जब भी अपडेट होती रहें, क्योंकि टाइम टू टाइम इसमें अपडेट्स जो हैं वो आते रहते हैं। तो अगर कभी एग्ज़ाम में मध्य प्रदेश के जो पहले गवर्नर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो वो डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया थे। अभी तक टोटल 29 राज्यपालों ने अपना पद संभाल चुका है। इसमें से अगर कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, जिसका टाइम पीरियड 1975 से 1777 तक है, तो उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, वो थे श्री सत्यनारायण सिन्हा। कौन थे? श्री सत्यनारायण सिन्हा, यानी 6th नंबर के जो गवर्नर बनते हैं वो थे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जो श्री भगवत दयाल शर्मा थे। इन्हें भगवत दयाल शर्मा जी को टोटल 3 बार राज्यपाल पद को इन्होंने संभाला है। कभी कभी न्यायाधीशों की संख्या भी पूछ लेता है, यानी राज्यपाल जो थे और साथ ही में वो जस्टिस न्यायाधीश भी थे, तो 3 थे। वी दीक्षित थे, जीपी सिंह थे और एन.डी. ओझा थे, जिनके नेम अभी ऑलरेडी मैंने बता चुका है। प्रभारी कार्य अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि आज भी तक कितने राज्यपाल को प्रभारी राज्यपाल या फिर कार्यकारी राज्यपाल बनाया गया है, तो उनमें से 5 लोगों को बनाया गया है। उसके अलावा हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की जो पहली महिला थी वो पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल थी। और जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन होता है तो उस समय जो राज्यपाल हुआ करते थे वो थे डॉक्टर भाई महावीर। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस थी जो कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाती है। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, ऐसे ही हम कुछ यूज़फुल वीडियोस जो एमपी के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं अपलोड करते रहेंगे। इस चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारा एक ऑफिशियल चैनल है रामा IAS नेम से, आप उसे भी अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें यूपीएससी के प्रिपरेशंस करवाई जाती हैं। अगर आप MPPCS की भी प्रिपरेशन करते हैं तो NCERT के स्टडीज़ की ज़रूरत होती है। तो कोई बात नहीं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका टेस्ट प्लेलिस्ट का दे दूँगी NCERT की। तो अगर आप लोगों ने NCERT नहीं कवर की है तो 6th क्लास से NCERT कवर करते जाइएगा।
ही में अगर आपको MPPCS की भी बुक लिस्ट चाहिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि MPPCS के लिए कौन कौन से सोर्सेज प्रेफर करें, कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, तो मुझे नीचे कमेंट करिएगा, वो भी हम बुक लिस्ट लेकर आएंगे। और भी अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।